एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक श्री सोमनाथ जिंदल जी पिछले दिनी अपने ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ परमात्मा ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ श्री राम दरबार मंदिर किचलू नगर लुधियाना विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वालों जीवन ਅਤੇ मौत ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ परम पिता परमात्मा ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्री सोमनाथ जिंदल जी बहुत ही ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ परमात्मा ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। श्री सोमनाथ जिंदल जी बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ खूब ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। राम राम श्री राम
परम प्रकाशे राम राम जप दोष विनाशे कुंडल निकोटे सुषमन खोले राम हृदय अमृत रस घोले उपजे नाद सहज गौमात अजबाजा पवित्र शाम राम नाम निक मोहि माया जीवन जटा तन जाय सुना समझिए सब संसार जाने राम नाम संसार सुना जानिए ज्ञान विवेक जिसमें राम नाम नहीं सुने ग्रंथ बंद मन कोठे बने जो राम नाम बिन होके राम नाम बिन वाद विचार भारी ब्रह्मा करे राम नाम दीपक बिना तन मन में अंधेर रहे से मम मन नाम स्मारा दे राम राम मन कर श्री राम करिए नित्य उत्तम काम जितने कर्तव्य कर्म कलाम करिए राम नाम पर जाप करिए गमना गम के काल राम जाप जो करता निहार सोते जगते सब दिन ज्ञान जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम माला लगता नरक द्वार पे जपते राम राम जप पाठ चलते धर्म पंथ जटकाट जब राम नाम की टूटे बाटा बड़ा अगले फूटे मन का राम नाम का ऐसा चिंता मन पारस मन ऐसा राम
दरिद्र संहार राम राम जपो नियम कीर्ते राम नाम से भरिए संचे राम नाम संचय घर में नाम मूर्ति धरिए पूजा सर्व को करी आगे मूत कृष्ण निष्ठार राम राम सुंदर चमत्कार उसमें मन का मेल मिलाओ राम राम सुर में सुनो जपो मैं राम राम प्रभु नाम जाओ मैं राम राम हरे राम सिमरो मैं राम राम प्रभु नाम गाओ मैं राम राम श्री राम अमृत वाणी वाणी गाना राम राम मन बीच रमाना देवता संकट विपद निवार करता सुख श्री मंगलाचरण राम नाम जपे हो अमृत संचार राम नाम में प्रीति हो सकल का विस्तार राज मंगल नाम है जिसका सुफल अपार इस मंगल के जाप से निश्चय बने निस्तार तारक मंगल नाम है जिसका सुफल अपार इस मंगल के जाप से निश्चय बने निस्तार बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। कुछ लोग जैसे कि स्वर्गीय श्री सोमनाथ जिंदल जी थे, जैसा कि उनका नाम था वैसे ही भगवान ने उनके अंदर गुण भी विद्यमान किए हुए थे। बड़े सौम्य स्वभाव के थे और बड़े दानवीर, कई धार्मिक स्थानों के साथ संस्थाओं के साथ जुड़े हुए थे। तो ऐसे लोग जो हैं मृत्यु के उपरांत सीधा भगवान के धाम में चले जाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। क्योंकि हमारे 18 पुराण यही बताते हैं कि जो भगवान का सुमिरन करता है, भगवान का नाम सुमिरन करता है, वो भगवान के धाम में चला जाता है। जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। इसका अर्थ क्या हुआ रामचरितमानस की चौपाई का कि जो भगवान का नाम एक बार भी सुमरण करता है वो भव सागर से पार चला जाता है। तो भाइयों, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, पर मरने मरने में फर्क है। जो लोग भगवान का सुमिरन करते हैं, सत्कर्म करते हैं, वो भगवान के धाम में जाते हैं। और इसी पुराण में, गरुड़ पुराण में बतलाया गया है कि जो नास्तिक लोग होते हैं उनके लिए ही नरक बनाए गए हैं। और ये नरक पुराण शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख नरक हैं। कई लोग कहते हैं पंडित जी स्वर्ग नरक किसने देखा है ना, ऐसी बातें करते हैं। हाँ भाई, हमने भी नहीं देखा, पर हमारा अच्छे काम करने में जाता क्या है? भगवान का नाम लेने में। अगर स्वर्ग हुआ तो आनंद करना, आपने अच्छे काम किए हैं। तो जीव को हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए। और बताया गया जो नास्तिक हैं उनको नरकों में जाना पड़ता है। तो भाई, नरकों में अनेक अनेक प्रकार की पीड़ाएं जीव को पहुंचाई जाती हैं। जो भगवान का सुमिरन करता है वो भगवान के धाम में चला जाता है। तो इस मनुष्य शरीर को पाकर, इस दुर्लभ, ये इतना दुर्लभ है भाइयों ये शरीर कि ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। लिखा हुआ है धन पैसा मिल जाएगा, आपके पास 20 साल पहले कुछ नहीं था, भगवान की कृपा है, या आगे कुछ पता नहीं है, परंतु ये धन तो मिल जाएगा, गांव भी मिल जाएगा, घर बाहर कोठी भी मिल जाएगी बड़ी से बड़ी, परंतु ये शरीर अगर एक बार मौका चूक गया तो दोबारा मिलने वाला ये मनुष्य शरीर नहीं है। ये इतना दुर्लभ है।
ये दोबारा नहीं मिलता। पैसा मिल जाएगा, कोठी मिल जाएगी, गाड़ी जहां रह रहे उससे भी बड़ी बना लोगे, परंतु ये शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को पाकर जीव को ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम सुमिरन करते रहना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि ये मनुष्य शरीर खाने पीने के लिए मिला है, सोने के लिए मिला है, भोगने के लिए मिला है, अच्छा कपड़े डालो, अच्छा रहो। नहीं, अरे ये मनुष्य शरीर केवल और केवल परमात्मा का भजन सुमिरन करने के लिए ही हमको प्राप्त हुआ है। ये और चीजें तो पशु योनि में भी हम कर सकते हैं, पशु भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। जो सुख हमको बढ़िया से बढ़िया बादाम काजू में मिलता है, वही सुख जो है ग्रामीण सुकर को सुअर होता है ना गांव का है, वो जब नाली में मुंह मारता है तो वही सुख उसको प्राप्त होता है। सोते हम भी हैं, पशु पक्षी भी सोते हैं, हम भी, और पशु पक्षियों में अंतर क्या है? ये केवल भगवान का भजन नहीं कर सकते, ना ये भगवान की कथा सुन सकते हैं, ये भगवान की कथा भी नहीं सुन सकते। अगर हम भी इस मनुष्य शरीर को पाकर भगवान का नाम नहीं लेते, सुमिरन नहीं करते, कथा नहीं सुनते, तो हम भी पशु के समान ही बतलाए गए हैं। तो भाई ये बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर है, इसको पाकर भगवान का नाम सुमिरन करते रहना चाहिए। कबीर साहब भी आए, बड़े बड़े संत यहाँ पर आए, सभी ने हमको भगवान नाम का जप करने के लिए कहा। देखो हम जप कर रहे हैं, कहा हमको जप करने के लिए। ये भगवान का नाम जपना बड़ा आसान है। जो श्रद्धा से, भाव से, नित्य नियम से भगवान को जपते हैं, उनका कहना ही क्या है। तो भाइयों, इस मनुष्य शरीर की सार्थकता तभी है जब हम इस शरीर को पाकर ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लें। कबीर साहब ने कहा है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। भगवान का जो नाम सुमिरन करता है वही सुखी है। ये संसार दुखालय है, पुस्तक आल्य, आल्य कहते हैं घर को, पुस्तकों का घर, और ये संसार क्या है? दुखालय, दुखों का घर। आप इसमें जितना मर्जी प्रेम कर लीजिए, आपको कभी सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सुख है ही नहीं। जो वस्तु किसी के पास है ही नहीं, वो आपको कैसे दे सकते हैं बताओ? एक केमिस्ट की दुकान पे चले जाओ और उसको कहो कि भाई दाल रोटी है, पनीर की सब्जी हमें खानी है, तो वो दे पाएगा? वो कहेगा नहीं, मेरे पास दवाई है, आप दवाई ले लो। ऐसे ही ये संसार दुखों का घर है, इसमें आपको सुख मिलने वाला नहीं है। सुख मिलेगा तो केवल और केवल परम पिता परमेश्वर के चरणों में जाने से ही आपको सुख की अनुभूति हो पाएगी, वरना वृथा ही जीवन नष्ट चला जाता है। खाया पिया सोए, बच्चे पैदा किए और इस संसार से चले गए। ये तो सब पशु पक्षियों में भाई, इस मनुष्य शरीर को पाकर भगवान का नाम सुमिरन करना चाहिए। विडंबना की बात क्या है? जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर हमारे सामने पड़ा है, अगर हम शरीर से प्यार करते हैं तो इस शरीर को अपने पास क्यों नहीं रखते? इसको क्यों शमशान में ले जाने की जल्दी करते हैं? अगर रिश्तेदार भाई बंधु को ना बुलाना पड़े, एक सेकंड भी जीव घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई अज्ञान है हमें, हम रोते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई अगर शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हो तो शरीर को अपने पास रखो। अगर आपको आत्मा के बारे में पता है, आत्मा तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं नैनम छिदन्ति शस्त्राणि
नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदे अंत्रिया को न शोष्यति मारुत। हे अर्जुन, इस आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न कोई अग्नि जला सकती है, न कोई वायु सुखा सकती है। ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है और शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती। फिर किस बात का शोक करना? ये तो अजन्मा है जो हमारे अंदर है? तो भाई ये शरीर की 3 गति बताई गई है हमारे धर्म शास्त्रों में। मृत्यु के उपरांत जलाने पर भस्मी बन जाती है, भस्म गंगा आदि नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। दूसरी गति इस शरीर की क्या है? इस शरीर को भूमि में गाड़ देते हैं, भूमि में गाड़ने से इस शरीर में कृमि पड़ जाते हैं। तीसरी गति इस शरीर की क्या है? जहां महान नदियां हैं, गंगा आदि नदियां, आपने देखा होगा बड़े बड़े साधु संतों को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, जल समाधि दी जाती है। वो क्या है? जो कछमछ जीव जंतु गंगा आदि नदियों में रहते हैं, उनके खाने से इस शरीर की विष्ठा बन जाती है। क्या बन जाती है? विष्ठा। तो पल में नष्ट होने वाले इस शरीर का जीव को अभिमान नहीं करना चाहिए। जो काम करना है वो नहीं करता, अभिमान करता है। और भगवान कहते हैं किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। तो अभिमान जीव को नहीं करना चाहिए। कवि ने कहा है, वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। जो अपने को बड़ा तैराक मानते थे, हैं? वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते तैर गए जिन पर तू मेहरबान था। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसके जीवन में कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। क्योंकि धर्म शास्त्र तो बतलाते हैं मुकम करोति वाचालम, गूंगा व्यक्ति भी भगवान की कृपा से बढ़िया बोलने लग जाता है। पंगु लंघ्यते गिरिम, लंगड़ा लूला व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ जाता है। यत् कृपा तम हम बंदे परमानंद माधवम, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसके जीवन में कोई भी कार्य जो है कठिन नहीं रहता, वो आनंदमय रहता है, सुखी रहता है। अरे भाइयों, ये श्वासें बड़ी कीमती है। कई लोग हमें कहते हैं कि हमें भगवान से नाराजगी है, हमें कुछ नहीं दिया भगवान ने। एक भाई को बहुत कुछ दे दिया, हमें कुछ भी नहीं दिया, हमसे नाराज है, गुस्सा है। अरे भगवान ने इतनी श्वासें आपको दे दी है कीमती। हम किसी का पेन गिर जाए, पेंसिल गिर जाए, पकड़ाते हैं, इसको शुक्रिया करते हैं। पर इस भगवान का भी हमको शुक्रिया करना चाहिए जिसकी वजह से हमको ये इतना अमूल्य शरीर मिला है और श्वासें हमको भगवान ने दी हैं। और वो श्वासें कितनी कीमती हैं। लिखा है, कहता हूँ कह जात हूँ क्या बजाऊं ढोल, एक एक श्वासा जात है 3 लोक का मोल। त्रिलोकी का मूल्य देकर भी श्वास आने वाली नहीं है। बच्चा अपने पिता से बात करना चाहे, हैं, जितनी मर्जी दौलत करोड़ों अरबों रुपया दे दे, पर श्वास वापिस आने वाली नहीं है। तो इतनी कीमती हमको पूंजी भगवान ने दी है। और जो ज्ञानी लोग होते हैं इस पूंजी को भगवान के नाम से 4 गुना कर लेते हैं, 4 गुना है। और जो मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग होते हैं, ये इन श्वासों को वृथा ही नष्ट कर देते हैं। अरे ये तो हमें पता है। देखो, हम इस मृत्यु लोक में रह गए हैं, इसमें हमारे लिए धन आवश्यक है, परंतु हमारी यात्रा आगे भी है। ये ना सोचो कि मरने के बाद कहानी खत्म। मरने के बाद जीव को परलौकिक यात्रा करनी पड़ती है, और उस परलौकिक यात्रा में वही सुखी रह पाता है जिसने नाम की कमाई की होती है। क्योंकि पैसा कोठी तो यही रह जाता है, करोड़ों अरबों सब यही रह जाता है। जोड़ ले प्राणी चाहे कितने हीरे मोती, जोड़ रहे हैं ना,
अभी भी न्यूज में आ रहा था, एक बंदे ने दीवारों में पैसा जोड़ ले प्राणी चाहे कितने हीरे मोती, याद रख कभी कफन में जेब नहीं होती। सब यही रह जाता है, फिर भी जीव भगवान का सुमिरन नहीं करता। इसको पता है कि सच्चा धन भगवान का नाम है। आप उदाहरण से समझो, मीरा के पास कोई कमी थी? हमारे पास 2 नौकर 5 नौकर होंगे, 10 होंगे, फैक्ट्री में 500 बंदा काम करता होगा। इसकी तो दास दासियां इतनी थी, हजारों। रानी थी, रानी के वैभव की तुलना हम सपने में भी नहीं कर सकते। उसको क्या दुख था बताओ? रानी होकर भी उसको ज्ञान हो गया था कि भगवान का नाम ही सच्चा साथी है। तभी तो राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अगर मानव मनुष्य आयु पर्यंत शोक करता रहे, रोता रहे, तो भी गया हुआ व्यक्ति हमें वापस लौट करके नहीं दिखाई देगा। क्योंकि स्वर्गीय श्री सोमनाथ जिंदल जी के चले जाने से जितना जितना उनके साथ जिनका नजदीकी रिश्ता था, उनको उतना बड़ा भारी दुख भी हुआ है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन भी मोह से ग्रसित हो गया। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के सखा हैं। आप ध्यान से सुने कि जब भगवान के सखा मोह से ग्रसित हो सकते हैं, तो हम लोगों की तो दशा क्या होगी। तो भगवान जी कहते हैं अर्जुन युद्ध कीजिए। वो कहता नहीं, ये तो मेरे सब अपने हैं, सब मेरे भाई बंधु हैं। प्रभु मैं तो भिक्षा मांग करके अपना गुजारा कर लूंगा, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान जी कहते हैं हे अर्जुन, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी निश्चित है। अर्जुन, अगर आप इनको युद्ध में नहीं भी मारोगे, आप नहीं जानते कि ये सभी कितनी बार मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और कितनी बार इन सभी का जन्म हो चुका है। अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो भी इनकी मृत्यु अवश्य है। तो माताओं, बहनों, भाइयों, मृत्यु से तो कोई बच नहीं पाएगा। अभी वरुण कथावाचक बहुत अच्छा बतला रहे थे कि मृत्यु से कोई बच नहीं पाएगा, केवल मृत्यु को सुधारने की आवश्यकता है। मृत्यु कैसे सुधरेगी बताइए? वो ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करने से, सत्कर्म करने से, दान पुण्य करने से, तीर्थों की यात्रा करने से मृत्यु जो है सुधर सकती है। देखिए, जब सब यात्रा निकालते हैं, जिस प्राणी की मृत्यु होती है, शमशान में छोड़ने जाते हैं सब यात्रा में, तो उस समय जाने वाले, साथ में चलने वाले सभी यह बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। डरते क्यों है भाई? भगवान का नाम सत्य है, बोलो राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो, सत्य बोलो। देखिए कितना आसान है। क्या राम का नाम जब हम सब यात्रा निकालते हैं उसी समय सत्य है? ये अपने मन से पूछो। नहीं, ये राम का नाम तो हमेशा हमेशा सत्य है। बाकी जो कुछ भी है सब असत्य है, झूठा है। अगर सत्य होता तो हमारे बीच में सोमनाथ जिंदल जी विराजमान होते। ये संसार स्वप्न है, जैसे हम स्वप्न देखते हैं, और जब हम सपन से
उठते हैं तो वो झूठा लगता है। तो इसी प्रकार ये संसार झूठा है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा परमपिता परमेश्वर के नाम का सुमरन करते रहना चाहिए। किए जा राम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। किए जा राम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। अरे मुसाफिर ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। किए जा राम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। बस दो पद बंधन और मोक्ष के लिए है। गरुड़ पुराण में भगवान जी बताते हैं, ममेति ममेति, मेरा है मेरा है मेरा है, इससे जीव बंध जाता है। और मेरा नहीं है, इससे जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान का भजन करें। और हमेशा मृत्यु से तो कोई बच नहीं पाएगा, कितना प्रयत्न कर लो, कितना बादाम रोगन की मालिश कर लो, बढ़िया से बढ़िया च्यवनप्राश खा लो, परंतु मृत्यु तो निश्चित है। तो फिर क्या करें? मृत्यु को सुधारने की आवश्यकता है। और एक बात यह भी है कि मृत्यु किसी को पता नहीं कब कहां कैसे आएगी। अब हमारे स्वर्गीय सोमनाथ जी जिंदल जी तो 98 बरस के थे। आज ये योगी लोगों की आयु होती है 98 बरस तक पहुंचना, कोई ये भी भगवान की कृपा है जो यम नियम ध्यान धारणा भगवान का भजन कीर्तन सत्कर्म करें, वो भी जो है ऐसा इतनी लंबी आयु पाते हैं। तो मृत्यु से कोई भी बच नहीं पाएगा। हम सब जानते हैं, बालक से लेकर के वृद्ध तक ये जानता है कि मृत्यु आएगी, सभी जानते हैं, परंतु सभी के मन में सभी की बुद्धि में यह घर हो गया है कि अभी नहीं आएगी। क्यों? अभी तो मेरे बहुत से संकल्प हैं, बहुत से मेरे विचार हैं, जब मैं सब कार्य कर लूंगा तब मृत्यु आ जाएगी। ऐसा सोचते सोचते मनुष्य को काल रूपी भेड़िया जो है वो जबरदस्ती आकर के मार डालता है। मरना नहीं चाहता वो, काल जो है जबरदस्ती आकर के मार डालता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए जो काम कल करना है वो आज कर ले, जो काम दोपहर को करना है वो दोपहर से पहले कर ले, क्योंकि ये मौत जो है किए अनकिए की प्रतीक्षा नहीं करती है। ये मौत ये नहीं देखती है कि अभी तो इसके बच्चे बहुत छोटे हैं, मौत तो आकर के अपना ग्रास बना लेती है। और मृत्यु का स्थान भी किसी को नहीं पता होता। हम देखते हैं कई लोगों को बहुत सुंदर महल की तरह कोठियां बनाते हैं और उनकी मृत्यु स्टेशन पर हो जाती है, हॉस्पिटल में हो जाती है, रास्ते में सड़क पर हो जाती है। तो स्थान भी मृत्यु का निश्चित होता है। तो मृत्यु से कोई बच नहीं पाएगा। मृत्यु को सुधारना है। वो मृत्यु कैसे सुधरेगी? सबसे पहले तो सत्य बोलना चाहिए। हम सोचते हैं कि मैं देखता हूं कई लोगों को वीरवार है तो पीला कपड़ा पहन लेते हैं, सोमवार है तो सफेद वस्त्र पहन लेते हैं, कोई गेरुआ कपड़ा पहन लेते हैं। वाह, बहुत अच्छा लगता है कि हमारी तो ये धार्मिक ड्रेस है। अरे जोगिया, किसी कवि ने लिखा, जोगिया तेनू कपड़े रंगे रे तेनू मन क्यों नहीं रंगया।
मन रंगने की आवश्यकता है। वो मन कैसे रंगेगा? ध्यान दीजिए, वो मन हमारा सत्संग में जाने से रंगेगा। सत्संग, और सत्संग भी भीड़ का नाम सत्संग नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो जी 7 दिन ऋषिकेश में गए, वृंदावन में गए, वहां गुरु के स्थान पर रहे, बड़ा आनंद आया, खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, एसी लगे हुए हैं, पता ही नहीं लगा 7 दिन कैसे निकल गए। ऐसे व्यक्ति हैं, उन क्या बातें करते हैं? क्या तुम वहां खाने पीने गए थे? भगवान का नाम लेने गए थे। भगवान का कीर्तन, भगवान के नाम की महिमा कोई भी नहीं बताता कि हमें वहां पर गुरु जी ने हमको ऐसा उपदेश दिया कि सत्य बोले, किसी का मन न दुखाए। तो इसलिए सत्य बराबर तप नहीं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। आप समझ गए? ये बात बिल्कुल सरल है। अब आपको अगर किसी ड्राइवर की आवश्यकता है, किसी नौकर की आवश्यकता है, तो आप क्या कहेंगे? किसी से कहेंगे कि हमें ईमानदार ड्राइवर चाहिए, सच्चा जो है, झूठ बोलने वाला नौकर नहीं चाहिए। बिल्कुल सत्य है। कवि ने कहा है कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसा ही आगे प्राप्त हो जाता है। पानी में पानी मिले, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच, अच्छे को अच्छा मिले, मिले नीच को नीच। जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसा ही मिल जाता है। तो इसलिए हमें सत्य बोलना चाहिए, भगवान का अधिक से अधिक चिंतन करते रहना चाहिए। ये मृत्यु पता नहीं कब कहां कैसे आ जाए, और इसका शरीर का अभिमान नहीं करना चाहिए। तो कहने के लिए बहुत सी धर्म ग्रंथ भरे हुए हैं, मगर उसका हमें अमल करना है। मृत्यु को सुधारना है। वो मृत्यु कैसे सुधरेगी? सत्कर्म करने से सुधरेगी। तो स्वर्गीय श्री सोमनाथ जिंदल जी को हम शोक सभा में श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उनके चले जाने से उनका बहुत बड़ा परिवार है, उन सभी को बड़ा भारी दुख हुआ। तो जो नाम है वो वरुण मोदगिल जी के पास है, वो बताएंगे। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, और ये गरुड़ पुराण की कथा भी स्वर्गीय सोमनाथ जिंदल जी की आत्मा की शांति के लिए रखी गई। जिस भी किसी आत्मा की शांति के लिए ये पवित्र कथा गरुड़ पुराण रखा जाता है, और इस में जो विधि बतलाई गई है उस विधि के अनुरूप जो पुत्र क्रियाकर्म करता है, उस क्रियाकर्म करने से उस दिवंगत आत्मा की सद्गति हो जाती है। कवि कहता है प्रत्येक संयोग समय पाकर वियोग में रूपांतरित हो जाता है। प्रत्येक संयोग के बाद वियोग होना अवश्यम भावी है। कवि मार्मिक शब्दों में कहता है कि कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलकर न जिसे मुरझाना पड़ा। मेरे दोस्त ये दुनिया नश्वर है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो जाने जाने में भी अंतर है। स्वर्गीय श्री सोमनाथ जिंदल जी कैसे व्यक्ति थे? फूल बन के मुस्कुराना है जिंदगी, रोते हुए को हंसाना है जिंदगी। अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के काम आना है जिंदगी। ये जो बातें मैंने कही ये पूर्णतया स्वर्गीय श्री सोमनाथ जिंदल जी के ऊपर घटती थी। अब हमारे बीच में सुनील मोदगिल जी आए हुए हैं, 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। ओम। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਵਰੁਣ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਔਰ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਯੋਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੈਸਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਜੈਸੀ ਕਲਪਨਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਤਾਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਉਹ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਸਵਸਥ ਜੀ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੈ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕਮਤੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕਮਤਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਗੁਸਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਛਾਜਰ ਨੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਸਾਡੇ ਛਾਜਰ ਨੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ DS ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਛਾਜਰ ਨੇ। ਦੌਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਰਚੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਔਰ ਸੁਧੀਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਛਾਜਰ ਨੇ। श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों शोक प्रस्ताव है, संजीव गुप्ता जी उसे पैटर्न साढ़े छाजर ने। होलसेल साइकिल डीलर्स एसोसिएशन प्रवीण कुमार गुप्ता जी वालों भी शोक प्रस्ताव है। सिल्वर सेवा समाज सोसाइटी जो प्रधान संजीव गुप्ता जी, अनिल मेयर जी प्रधान साढ़े छाजर ने। अग्रवाल सभा रजिस्टर्ड वालों भी शोक प्रस्ताव है। महावीर प्रसाद सिंघानिया जी साढ़े छाजर ने। लुधियाना फोकल पॉइंट एसोसिएशन फेज 4 ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਛਾਜਰ ਨੇ। ਭੋਲਾ ਭੰਡਾਰੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਛਾਜਰ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਛਾਜਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावां किनू, मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावां किनू, होर सुनावां किनू, रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी।